भारत के चुनाव आयोग को अधिक स्वायत्तता देने और उसे बेहद शक्तिशाली बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई है, जिसके ऊपर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। जनहित याचिका दाखिल की है अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय जी ने, जो इस समय हमारे साथ हैं। सर, याचिका का क्या मकसद है, क्या आपकी मांग है? देखिए, हमने कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। पूरे देश में इसको चुनाव कराना होता है। पार्षद से सांसद तक सबका चुनाव कराती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कराना होता है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन कंप्लीट ऑटोनॉमस होना चाहिए, पूर्ण स्वायत्त होना चाहिए। इस तरीके का इलेक्शन कमीशन होना चाहिए कि कोई उंगली उठाए ना उस पर, कोई उसके बारे में कुछ कह ना सके, और अच्छा वो फास्ट काम भी करे। उसके लिए 5 चीज़ों की कमी मुझे महसूस होती है। इसीलिए मैंने वो 5 मांग रखी सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिस पे आज सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई किया है। चुनाव आयोग और वित्त मंत्रालय और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। 4 हफ्ते में जवाब मांगा है और फाइनल हियरिंग इसकी 17 नवंबर को होगी। ये 5 मांग कौन सी हैं? 5 मांग हमने किया है कि सबसे पहले तो जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं 3, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 इलेक्शन कमिश्नर, इन तीनों का अपॉइंटमेंट थ्रू कोलेजियम होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीनों मिलकर उसको सेलेक्ट करें कि हमारा इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। दूसरा, हमने कहा है इनको हटाने का तरीका भी वही होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है। ऐसे नहीं कि ऑर्डर पास कर दिया, जब मन किया अपॉइंट कर लिया, जब मन किया उसको हटा दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपको इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाना है तो वो पार्लियामेंट के थ्रू होना चाहिए, महाभियोग के जरिए होना चाहिए, न कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होना चाहिए, सरकारी आदेश से नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट थ्रू होना चाहिए। तीसरा, हमने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास इंडिपेंडेंट बजट नहीं है, उसके पास खुद का कोई पैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंट बजट है, लोकसभा सेक्रेटरीट का इंडिपेंडेंट बजट है, राज्यसभा का इंडिपेंडेंट बजट, लेकिन इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट बजट नहीं है। इसलिए उसको 1000-2000 रुपये के लिए भी कई बार उसको सरकार की तरफ देखना पड़ता है। तो इसलिए उसका एक इंडिपेंडेंट बजट होना चाहिए। जब आपका हर साल बजट बनता है, उसी बजट में उसको एलोकेट हो जाना, भाई इतना पैसा आपको इलेक्शन कमीशन को दिया जा रहा है, उसको बार बार सरकार की तरफ देखना न पड़े। चौथा, हमने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो सचिवालय है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अभी इलेक्शन कमीशन के पास इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में इंडिपेंडेंट अपना सेक्रेटरीट है, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री सरकार से अलग है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जो भी कोर्ट मास्टर अपॉइंट करना या क्लर्क अपॉइंट करना सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करेगा। लोकसभा का सचिवालय सरकार से अलग है, लोकसभा के सचिवालय में जो अपॉइंटमेंट होगा वो लोकसभा खुद करेगा। राज्यसभा का सचिवालय भी इंडिपेंडेंट है। चुनाव आयोग का जो सेक्रेटरीट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वहाँ क्लर्क से लेकर चपरासी तक सरकारी अपॉइंट करती है, सरकार वहाँ भेज देती है, सरकार जब मन करती बुला लेती है। वो सब गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, इलेक्शन कमीशन के एम्प्लॉई नहीं होते। तो इसलिए इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्शन कमीशन के पास रूल मेकिंग पावर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास रूल मेकिंग पावर है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कैसे होगी वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, सरकार से कोई लेना देना नहीं। लोकसभा कैसे चलनी है, लोकसभा के पास रूल मेकिंग पावर है, वो लोकसभा का अपना सचिवालय डिसाइड करेगा, लोकसभा के जो अपने अध्यक्ष हैं वो डिसाइड करेंगे। राज्यसभा कैसे चलनी है वो रूल मेकिंग पावर उनके पास है, वो जो अपना राज्यसभा के अध्यक्ष हैं वो अपना डिसाइड करेंगे। चुनाव आयोग के पास रूल मेकिंग पावर नहीं है, इसलिए उसको कहीं मान लो दिखता है कि भाई ये काम करने से और अच्छा इलेक्शन होगा, फेयर इलेक्शन होगा, लेकिन वो फैसला नहीं ले पाता, वो कानून नहीं बना पाता, नियम नहीं बनाता, उसको बार बार सरकार की तरफ देखना पड़ता है। इसलिए हमने ये 5 चीज़ मांगा है। इलेक्शन कमीशन के पास रूल मेकिंग पावर हो, इलेक्शन कमीशन के पास इंडिपेंडेंट बजट हो, इलेक्शन कमीशन के पास इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट हो, इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट थ्रू कोलेजियम हो, और इलेक्शन कमीशन को हटाने का तरीका थ्रू महाभियोग हो, पार्लियामेंट, न कि सरकार उसको हटाए। आपने जितनी मांग सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हैं जनहित याचिका के जरिए, उससे कहीं जाहिर होता है बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि चुनाव आयोग किस तरह से उनकी वर्किंग है, लेकिन आपकी बात से लग रहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से सरकार पर मोहताज है और अपने फैसले लेने में भी सक्षम नहीं है। इसकी वजह से अड़चन कहाँ नज़र आती है? कोई ऐसा हाल फिलहाल का कोई मामला आपके जहन में आता हो जिससे लोग समझ पाएँ कि चुनाव आयोग को अगर ये शक्तियाँ नहीं दी जाती हैं तो कहाँ परेशानियाँ? देखिए, चुनाव आयोग का इस समय 44% सांसद दागी हैं, ठीक है। लगभग इतने 44, अगर पूरे देश के विधायकों को आप कंपेयर कर लीजिए तो लगभग 44% विधायक भी दागी हैं। लोगों के खिलाफ बलात्कार, ऐसे ऐसे मामलों, गंभीर मामलों में दर्ज हैं, लेकिन चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पाता। सजा याफ्ता लोग जो हज़ारों करोड़ का घोटाला किए हैं, सजा याफ्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट तक से सजा हो चुकी है, वो पार्टी अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं, चुनाव आयोग उनको नहीं रोक पा रहा है।
लोग चुनाव के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग उनकी पॉलिटिकल पार्टियों की मान्यता रद्द नहीं कर पाता क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं। तो हमने चुनाव आयोग को केवल वोट डलवाने तक दे रखा है। पॉलिटिकल पार्टी उसको माने न माने वो कुछ कर ही नहीं सकता। पॉलिटिकल पार्टी अपना क्या बोलते हैं, चुनाव कराए चाहे ना कराए, या एक ही आदमी, जैसे अभी एक व्यक्ति हैं लालू जी हैं, वो सजा याफ्ता है फिर भी पार्टी अध्यक्ष बने हुए हैं, चुनाव आयोग उसकी मान्यता रद्द नहीं कर पा रहा है। वो 9वीं बार पार्टी अध्यक्ष बन गए, इसका मतलब वहाँ लोकतंत्र नहीं है, चुनाव आयोग कुछ नहीं कर पा रहा है। तो चुनाव आयोग न तो पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट कर पा रहा है ठीक से, न चुनाव आयोग अपराधीकरण रोक पा रहा है, चुनाव आयोग उनको ये भी नहीं मजबूर कर पा रहा है कि भाई आप गलत लोगों को टिकट मत दो, वो गलत टिकट दे रहे हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। चुनाव आयोग केवल इतना कर रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है एक दिन चुनाव अनाउंस करता है, 30 दिन के अंदर चुनाव करा देता है, वोट की काउंटिंग करा देता है, उसके बाद उसका रूल खत्म हो जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि वो इस देश में डेमोक्रेसी को मजबूत करने में अपना रोल निभाए। वो तभी हो सकता है जब उसके पास खुद की रूल मेकिंग पावर हो, खुद उसका इंडिपेंडेंट बजट हो, खुद उसके पास इंडिपेंडेंट सचिवालय हो, और चुनाव जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके ऊपर ट्रांसफ़र का भय ना हो। उनके मन में ये नहीं होना चाहिए अच्छा मैं ये काम कर दूं कहीं सरकार नाराज़ हो जाएगी मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो उनके भय हट जाएगा। फिर मुझे लगता है जैसे TN सेशन साहब काम करते थे, फिर बाकी चुनाव आयुक्त भी वैसे ही काम करेंगे। बड़ा विरोधाभास है कि एक तरफ सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वहीं अगर चुनाव आयोग इतना कमज़ोर है तो ये तो बहुत अहम मांग है। इसको जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। क्या डायरेक्शन है अभी और आगे कैसे? सुप्रीम कोर्ट की आज 5 जजों की बेंच ने इसको सुनवाई किया है। 4 हफ्ते के अंदर कहा है कि आप इसमें काउंटर रिजॉइंडर कर लीजिए, सरकार अपना जवाब दाखिल कर दे। 17 नवंबर को इसको फाइनल हियरिंग होगी और 17 नवंबर को जो मैंने 5 मांगे रखी हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको डायरेक्शन पास कर देता है तो लैंडमार्क ये डिसीजन होगा। मुझे लगता है देश के चुनाव की प्रक्रिया बदलेगी, चुनाव के तरीके बदलेंगे, अपराधी गुंडे जो पार्टी पदाधिकारी बन रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष बन रहे हैं, उस पर रोक लगेगी और लोकतंत्र जो कहते हैं राजनीति में स्वच्छता आएगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय, जिनकी जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है, 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है और इसके साथ ही एक उम्मीद जगी है कि अगर चुनाव आयोग की प्रक्रिया शक्तिशाली होगी, चुनाव आयोग की स्वायत्तता बढ़ेगी, तो जो लोकतंत्र है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके लिए ये बेहद बेहतर साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट जनिंदर के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।